दिल्ली की रेखा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन न देने और उन्हें जब्त करने का नियम लागू किया था। लेकिन इस फैसले से रेखा सरकार पर सवाल उठने लगे और जमकर लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। नतीजा ये रहा कि आखिरकार दबाव में सरकार बैकफुट पर आ गई और अपने फैसले को वापस ले लिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद जो गाड़ियां जब्त हो गई हैं, क्या वह वापस मिलेंगी, और अगर मिलेंगी भी तो कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। इस वीडियो में इसी को लेकर करेंगे बात। दरअसल अब दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखा है और इस नियम पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और इसे फिलहाल लागू न करने की भी बात कही है। इसका मतलब ये है कि अब पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियां जब्त नहीं की जाएंगी और उनको ईंधन भी दिया जाएगा। यदि आपकी गाड़ी पहले ही जब्त कर ली गई थी तो उसे वापस पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। जब्त की गई गाड़ियों को वापस करने की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र। वाहन मालिकों को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें यह बताना होगा कि वे इस गाड़ी को दिल्ली से बाहर किसी दूसरे राज्य में ले जाएंगे और इसे दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाएंगे। दूसरी बात आएगी चालान की। 10,000 रुपए का चालान भरना होगा। और तीसरी जो शर्त है वो है जब्ती का खर्च। वाहन को सीज करने में परिवहन विभाग द्वारा जो भी खर्च आया है वो भी वाहन मालिक को ही देना होगा। इन तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद जब्त की गई पुरानी गाड़ी वाहन मालिक को वापस मिल सकेगी। एनडीटीवी के मुताबिक पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा ने इन शर्तों को पूरा करने के बाद जब्त की गई गाड़ियां कहा है कि छूट सकती हैं। जब्ती से गाड़ियों को वापस लेने का काम 1 नवंबर से पहले पूरा करना होगा क्योंकि पर्यावरण मंत्री सिरसा की मांग के मुताबिक तब तक ये नियम फिर से लागू हो सकता है। इस मुद्दे पर एक तरफ जहां जमकर सियासत हो रही है, वहीं अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब सरकार के पास पूरी व्यवस्था तैयारी ही नहीं थी तो ऐसे कदम क्यों उठा लिए जो चंद दिन बाद उसे वापस भी करने पड़ जाते हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए सौरभ भारद्वाज ने आखिर क्या कुछ कहा। मैं अब आपको 1 मार्च 2025 की सिरसा जी की बाइट सुनवा रहा हूं। 1 मार्च को सिरसा जी ने फैसला कर लिया था, दिल्ली की सरकार ने फैसला कर लिया था कि पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। CAQM जिसका बहाना किया जा रहा है उसकी चिट्ठी 23 अप्रैल को आई है। इसको बड़ा 15 साल पुराने व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाए। हम अपने ऐसे गैजेट्स में आ रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ओनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाव एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। इसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि बड़ी मजबूरी में दिल्ली सरकार को ये करना पड़ रहा है क्योंकि कोई ऑर्डर आ गए हैं। यहां तो पीठ थपथपाई जा रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसका पेट्रोल रोक देंगे, उसका डीजल रोक देंगे, हम वहां पे इक्विपमेंट लगा देंगे। यहां तो धक्काशाही चल रही थी। यहां ये नहीं कहा जा रहा था कि साहब बड़ी मजबूरी हो गई, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, भारी मन से हमें करना पड़ा। ना 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 ना, यहां पे तो धक्काशाही थी। हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और ये 1 मार्च को कह रहे हैं कि 31 मार्च से हम बैन लगा देंगे। वो तो 31 मार्च तक इनके कैमरा वैमरा का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ नहीं, इसलिए लगा नहीं पाए। फिर उन्होंने इसको 30 जून से इंप्लीमेंट कर दिया और लगातार कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की बात कर रहे थे। वो ऑर्डर तो 2015 के, कोई नया ऑर्डर आया ही नहीं जो आपके लिए आया हो। आपका CAQM केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार उसके अंदर बाबू लगाती है, उसकी तरफ से ऑर्डर, इसकी जांच होनी चाहिए। यह एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन लोग सम्मिलित थे, कहां यह स्कीम बनाई गई, क्यों यह स्कीम बनाई गई कि इस तरीके का बैन दिल्ली वालों के ऊपर थोपा गया। और कल भी जो पत्र में लिखा गया
वो लीपापोती की गई कि 23 अप्रैल के खत के कारण जो है ये मजबूर हो गए, जबकि इनकी अनाउंसमेंट जो है 1 मार्च की आप सबके सामने। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.